नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपका जो टॉपिक रेगुलर चल रहा था नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले 6 लेक्चर हो चुके जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस विथ कॉन्सेप्ट किया हुआ है। ठीक, उसके बाद में आज भी हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो कोई भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पिछले जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे, दो तीन प्रकार से एक प्रश्न को बताया। एक बिल्कुल बेसिक मेथड यानी फार्मूले से आप कैसे कर सकते हो, दूसरा मेथड डेविएशन मेथड, और शॉर्टकट। 2-3 प्रकार से सवाल बताते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन नहीं लिया, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लिखोगे नहीं, अच्छे से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक चीज़ें उतने ढंग से नहीं तैयार होने वाली जितनी होनी चाहिए। क्लियर? पहला प्रश्न पढ़ते लिखा, एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन 49, 42, 61, 55 और 58 है। कोई 5 लड़कियां, उनका वजन दिया गया है। पहली लड़की का है 49 kg, दूसरी लड़की का है आपका 42 kg, तीसरी का है 61 kg, फिर है 55 kg और फिर है 58 kg। कह रहा है इन 5 लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो समझना, एक सबसे बेसिक मेथड आपको उन्होंने क्या सिखाया हुआ है कि जब भी एवरेज निकालना हो, फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग। जितनी भी वैल्यू दी गई सबको जोड़ दीजिए, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या रहता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनकी वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, सबको आप जोड़ोगे, यहाँ पर लिखोगे 49, फिर हो जाएगा प्लस 42 प्लस 61 प्लस 55 और प्लस 58, और नीचे टोटल कितनी लड़कियां थी? 5। तो आपको जो इस तरीके से बेसिक निकल के आएगा, इसको बस आप सबको जोड़ दीजिए। तो 8 5 13 13 हो गए, 14 14 और 2 16 16 और 9 25 होता है। 5 हासिल 2 हो जाएगा, 2 हासिल और 5 7 7 5 12 12 6 18 18 4 22 22 और 4 कितना होता है? 26। तो ये हो जाएगा 265। नीचे 5 का इसमें आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25 और 5 3 15। तो औसत जो वजन आ जाएगा वो हो जाएगा 53 kg। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। लेकिन क्या आपको ये एग्जाम में करने की जरूरत है? क्योंकि आपका एग्जाम बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मांगता है। 30 से 40 सेकेंड में हमें क्वेश्चन को निपटाना है। क्या आप अभी तो मान लो 5 संख्या के अगर 15 संख्या दे दी जाए तो क्या ये मेथड लगाओगे? बेसिक आना चाहिए। फिर से एक बार बोल रही, जो फार्मूला है एवरेज का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फार्मूला आना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि बेसिक निकलता कैसे है। लेकिन आपको ये तरीका एग्जाम में नहीं लगाना है। हमने आपको डेविएशन मेथड सिखाया हुआ है। अब देखना, डेविएशन मेथड से हम सिर्फ इतने में इसको निपटा देंगे। हमने क्या सिखाया डेविएशन मेथड में? जो भी संख्याएं, पहले आप संख्या लिख लीजिए। जैसे 49 लिखा, 42 लिखा, 61 लिखा, 55 लिखा और 58 लिखा। ये था डेविएशन मेथड। भाई साहब, ये होता है कि हमें कोई एक औसत अपनी तरफ से मान लेना है। जैसे आप ऑप्शन में देखोगे सब 50 के भी करीब है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये औसत 50 है। ठीक, जितना आप औसत मानो, जरूरी नहीं 50 मानना है, आप 45 मान सकते हो, आप 60 मान सकते हो, जो आपका मानो, बशर्ते कंपेयर करने पे छोटी संख्या आनी चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई हम चीजों को बेस्ट तरीके से कर सकें। क्लियर? मतलब भाई ये हुआ कि ये 50 का अगर 49 से तुलना करोगे तो क्या आएगा? -1। 42 की 50 से तुलना करोगे तो ये माइनस का 8, यानी 8 का। 50 से 61 कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, तो प्लस का 11। 55 ज्यादा है, 5 कितना ज्यादा है? 5 कर दो। और 58 में कितना ज्यादा है? 8। अब समझना, अब प्लस का 8 -8 कट जाएगा, 11 और 5 16, 16 में एक कम करोगे 15। अब ये जो 15 आपका अंतर आया है, आप गौर से देखिएगा, ये प्लस का 15 आया और लोग कितने थे? 5। तो 5 का आप भाग दे दीजिए, सब में बराबर बराबर बांटते हैं। 5 × 15 यानी प्लस का क्या आ गया? 3। अगर प्लस का है तो औसत में जोड़ दो, जो आपने माना है, माइनस का है तो घटा दो। जैसे माना क्या था आपने? 50, आया क्या है? प्लस का 3। तो 50 में जब आप +3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 53। तो ये होता है डेविएशन मेथड। इससे बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। जितना अभी आपको हमने समझाया है, तब 30 से 40 सेकंड लगे, खुद से आप करोगे मुश्किल से 20 सेकंड, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं तो फिर चीज़ें तकलीफ देंगी। क्लियर? तो ये था आपका बेसिक मेथड, उससे भी 53 आया। ये था आपका डेविएशन या शॉर्टकट मेथड, आप कह सकते हो, या फिर इसको आप ट्रिक लिख सकते हो। ठीक, किसी भी तरीके रहे, बस माइंड में आपके टिकना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ध्यान से समझना इसको भी, सारे क्वेश्चन जबरदस्त सिलेक्ट किया पूरे 10 के 10 आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा और बहुत ही हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आईसीएआर मेंस में आएगा। ठीक है, एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय, यानी एक टैक्सी चालक है कोई ऑटो वाला मान लो, उसकी दैनिक आय यानी रोज की इनकम कितनी है, एक दिन की है 350, फिर है 470, फिर है 510, फिर है 550, फिर है 560 और फिर है 580। समझना ध्यान से, कह रहा है और 620, एक और आपकी संख्या छोड़ गई 620, ये है कह रहा उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय। तो एक तो आपको बिल्कुल बेसिक होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल में आप समझते हैं तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये काम आप घर में निपटाओ, केवल हम फार्मूला लिखेंगे और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब समझो ध्यान से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं, ये आपके 7 दिनों का उसकी आय दी गई है एक ऑटो वाले की, क्लियर। उसके बाद में सबको आप जोड़ लो, 7 से भाग दे तो ये तो हो जाएगा एकदम बेसिक मेथड, हमें करना है डेविएशन। अब आप ऑप्शन में देखोगे 490 500 के करीब है, 530 510 520, यानी हमें जल्द से जल्द निपटाना है। क्या करना है, जल्द से जल्द निपटाना है, तो फटाफट से आप इसको अब हम लोग डेविएशन मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे, डेविएशन। अगर डेविएशन मेथड आपको नहीं आता, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही क्वेश्चन को समझने में, तो एवरेज प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। शुरू में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन डेविएशन से, शॉर्टकट से और बेसिक फार्मूले से 3 प्रकार से बताए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 सभी के सभी निपटा दीजिए। आपको देखना है लेक्चर से कितनी आसानी से, और जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं यकीन मानो चुटकियों में आंसर हो रहा होगा। डेविएशन में क्या होता है, हमने क्या किया, औसत मान लिया 500। कितना औसत मान लिया भाई साहब, 500। अब देखो इस 500 की तुलना 350 से करोगे तो जो 350 है वो कितना कम है, वो 150 है, तो यहाँ पर 150 कर, 500 से 350 कितना कम, 150 हो गया। तो 470 कितना कम है, 30 कम है। 510 कितना जाता है, 10 जाता है। 550 कितना जाता है, 50 जाता है। 560 कितना जाता है, 60 जाता है। 580 कितना जाता है, 80 जाता है। 620 कितना जाता है, 120। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। अब माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, प्लस वाले एक साथ, मतलब 150 और 30 माइनस का 180। अच्छा 50 10 60 60 60 120, 120 और 80 200, 200 और 120 हो जाएगा 320। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या। 320 में 180 कम करोगे तो 20 और इधर 140 हो जाएगा, क्लियर। कितना हो जाएगा, 140। अब ये 140 प्लस का या माइनस का, तो आपका जवाब आएगा प्लस का। अब कितने दिन की थी ये इनकम, तो ये थी 7 दिनों की इनकम। तो टोटल बराबर बराबर बंटवारा करोगे, तो जब 7 का आप भाग दोगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। हमने आपसे क्या कहा कि प्लस का है तो डेविएशन में जो भी आपने एवरेज माना है उसमें ऐड कर दो, माइनस का है तो घटा दो। हमने माना था 500, आया है प्लस का 20, तो इसी 500 में भाई साहब आप 20 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 520। फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है 520। बोलो समझ में आया। फिर से समझो, जब भी देखो ऑप्शन पहले नजर मारो कि कितने के करीब करीब दिया गया। हमने देखा कहीं 50 से कुछ 500 से कुछ कम है, कहीं 500 से कुछ ज़्यादा है। अपना काम क्या है, 500 मान लेना। इस जो आपने माना है इस 500 को आप सबसे कंपेयर करो, कम है तो माइनस के लिखो, ज़्यादा है तो प्लस का। इसको कैलकुलेट करो जितने दिनों का और जितने दिनों की बात हो रही है। जैसे इसमें 7 दिनों की बात कर रहा था, 7 का डिवाइड कर दिया, आया प्लस का 20। प्लस का 20 आया, कितना आसान है, जो आपने माना था उसी में जोड़ दीजिए। बोलो कोई समस्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्लियर। अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से एक चीज को समझते रहना और अपने नोटबुक में ये प्रश्न नोट भी करते जाइए। ठीक, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। ये नहीं कि केवल क्वेश्चन देगा, सोल्यूशन देगा और बंद कर देगा। क्वेश्चन को लिखो। एसएससी सीएचएसएल 2024 में लेटेस्ट के प्रश्न करा रहे हैं 2023, 22, 24 और 25। इन 4 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आपके जिस चैप्टर के आए हर एक की चर्चा की जाएगी, बशर्ते आपका प्यार और सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चीजें समझ में आ रही तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक वर्ष के 12 माह के टी का वेतन इस प्रकार है। टी नाम का कोई इंसान है, हम अपने आप को मान लिया, आप अपने आप है ना। एक टी नाम का कोई इंसान है, इसका जो 12 महीने का वेतन, अब समझो 12 महीने का वेतन लिखो यहाँ पर। पहला क्या है, 12,000, फिर 12,000, फिर 12,000, ठीक। उसके बाद में फिर 15,000, 15,000, 15,000, तो यहाँ पर लिख लो 15,000, फिर 15,000,
और फिर 15,000, ठीक, और फिर 21,000, 21,000, 21,000, फिर लिख लो 21,000 है और 21,000 है और 21,000 है, ठीक, 9 महीने का हो गया। फिर 30,000, तो यहाँ पर लिख लो 30,000 है, 30,000 है और फिर से 30,000, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, टी का प्रति माह औसत वेतन कितना होगा, प्रति माह औसत वेतन यानी 12 का भाग देना पड़ेगा। तो एक तो आप भली बात समझते हो, एवरेज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय कितने हैं 12 का भाग दे दीजिए। लेकिन ये तरीका हमको बिल्कुल बेसिक वाला तरीका नहीं है, हमें पहले आना है ऑप्शन के पास। अब देखो ऑप्शन में एक चीज और कॉमन सेंस लगा लो, 18,000 है, 19,500, 18,500, 19,000, लगभग क्या हम 20,000 नहीं मान सकते, बोलो 20,000 मान लो या 19,000 मान लो, जिससे मैं आपको आसान है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर औसत कितना मान लिया 19,000, सबसे कम है, तो वही अपना पुराना काम 12,000 19,000 से कितना कम है 7,000 कम है, तो 7,000, ठीक। फिर तीनों लगातार 7,000 कम हो, बोलो 19,000 में 12,000 कम करोगे 7,000 बचेगा। अब 3 लगातार 12,000 है तो 3 लगातार 7,000 आ जाएगा। अच्छा 15,000 19,000 से कितना कम है 4,000, तो यहाँ पर 4,000 लिख लीजिए, ठीक। अभी आप लिखने का प्रयास कीजिए, अभी हम और इसको सॉल्व कर करेंगे। पहले कुछ चीजें समझो, देखो एक तो बिल्कुल बेसिक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे आ जाएगा। दूसरा डेविएशन, फिर इससे भी सॉल्व कर, फिर उससे भी सॉल्व कर, 4 तरीके इस क्वेश्चन में समझना। अगला 21,000 देखोगे गौर से, 19,000 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा 2,000, तो 2,000 ज्यादा, फिर 2,000 ज्यादा और फिर 2,000 ज्यादा, ठीक। 30,000 19,000 से 11,000 ज्यादा, तो यहाँ पर 11,000 ज्यादा, 11,000 ज्यादा और फिर 11,000 ज्यादा। कुछ लोग लग रहा होगा ये तो इससे बड़ा हो गया, इससे आसान बेसिक से कर लेते हैं, दोनों ही तरीके से। अभी इसमें और शॉर्टकट आप अपनाएंगे ना, थोड़ी देर धैर्य रखो। देखो 11 11 11 11 का 33 33 और 2 35 35 2 37 37 और 2 39, यानी प्लस का हो गया 39,000। बोलो किसी को कोई समस्या, माइनस कर दो 7 7 7 7 या 21,000 21 4 25 25 4 29 29 और 4 33,000, तो 33,000 हो गया आपका माइनस, ठीक। 33,000 39,000 में कम करोगे तो कितना बचेगा प्लस का 6,000, क्या बचेगा प्लस का 6,000। कितने लोगों में बांटना है 12, तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, प्लस का या माइनस का, तो आपका जवाब आएगा कि प्लस का आएगा। अब चीजों को थोड़ा समझने प्रयास करो, माना कितना था 19,000, आया क्या प्लस का 5,000, तो यही प्लस का 5,000 सॉरी प्लस का 500। 19,000 में जब आप 500 जोड़ोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 19,500, क्या आ जाएगा 19,500, और इस हिसाब से आंसर आपका बी एंट्रेंस। बात समझ में आई कि नहीं। पहले हमने आपको क्या सिखाया, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो तरीका बिल्कुल बेसिक है, बच्चा कर लेता है। आपको कंपटीशन में तेज दौड़ना है। शुरू से हम एक बात बोलते थे, केवल दौड़ने वाला रेस कभी नहीं जीतता है, तेज दौड़ने वाला रेस हमेशा जीतता है। यदि आप जीवन में अपने तरक्की करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में बहुत कम समय में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको बाकी लोगों से तेज दौड़ना होगा। दौड़ दुनिया रही, क्या लगता है आपको, जितने भी फॉर्म डालते तैयारी नहीं करते हैं। देखा होगा आपने 25 से 30,000 वैकेंसी के लिए, सोचो 25 से 30,000 वैकेंसी के लिए 50-50 लाख फॉर्म पड़ रहा है, यानी इस रेस में 50 लाख लोग शामिल हैं। लिए कितने जाएंगे 25 से 30,000, तो क्या सभी दौड़ने वाले ले लिए जाएंगे, नहीं। इसका मतलब यह है आपको तेज दौड़ना होगा, जो दुनिया कर रही है उससे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, रील्स देख रही 5-5 घंटों चैटिंग में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, है ना। आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आप इस बनावटी दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल पाएंगे तो आने वाला समय आपका बहुत सुनहरा होगा। यारी दोस्ती उतनी ही रखो जितने से आपका फ्यूचर ना खराब हो, आपका टाइम ना खराब हो, एक लिमिट में रहनी चाहिए। हम देखते हैं अपने ऑफलाइन बच्चों को या अपने देहात क्षेत्र के बच्चों को या कहीं के भी लोग 15-15 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक पे 20-20 लोग हाथ में कट्टा लेकर फोटो खींच के फेसबुक सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। क्या है ये सब भाई साहब। 5 से 6 साल बाद अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपको अपने घर वाले ही बुरे लगने लगे। ये एक कड़वा सच है। जितने जल्दी इन बातों को आप समझ लोगे उतने ही जल्दी मेहनत करने लगोगे। फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत लंबी रेस है, बहुत कंपटीशन, 150 करोड़ के देश में हम लोग रहते हैं। कंपटीशन एक एक पॉइंट पर हजारों लोगों का कंपटीशन है।
अगर आप इस तरीके से टाइम बर्बाद करोगे तो आने वाले समय में कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एक चीज़ सोचो, जितनी देर आप रील्स देखते हो, फालतू में गप्पे लड़ाते हो, इधर उधर घूमते हो, फालतू में सोशल मीडिया में टाइम खराब करते हो, उस समय भी लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ईश्वर भी उन्हीं को देखेगा, उन्हीं को तरक्की देगा। फिलहाल में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। वापस से हमने क्या सिखाने का प्रयास किया कि जो भी अवसर दिया जाए, एक तो बिल्कुल बेसिक है, वो दुनिया करेगी। पेपर में इसी वजह से क्वेश्चन दिया जाता है कि आप बेसिक लगाओ और आप टाइम खराब करो, क्योंकि एग्जाम का सिस्टम क्या है ना, कम समय में ज़्यादा काम। लड़के को या हम लोगों को लगता क्या है, अरे ये तो आसान है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, अभी करते कर तो दोगे, लेकिन आप समय दूसरे क्वेश्चन का भी खा जाओगे। और एग्जामिनर चाहता भी यही है कि आप समय बर्बाद करो, और आपको उसकी हर एक रणनीति को समझना है। क्लियर? जब तक आप रणनीति नहीं समझोगे तब तक आप सिकंदर नहीं बन पाओगे। आपको ये बेसिक देगा कि तुम सबको जोड़ो, 12 का भाग दो, घंटों बर्बाद करो उसमें, आपको ये तरीका ही नहीं अपनाना है। आपको शॉर्टकट मेथड डेविएशन। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे डेविएशन भी तो बड़ा हो गया कि नहीं, लेकिन एक और काम हम इसमें कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई गिरफ्त करें तो फिर हम एक काम करते हैं, समझने का प्रयास करना। इसको क्या करो, यहाँ से हटा दो, ठीक, आंसर 19,500 आएगा, बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो आप। अब हमें करना क्या है, थोड़ी देर के लिए यहाँ से थोड़ी सी कहानी चेंज, और जो ये तरीके हम सिखा रहे हैं ना, अगर चीज़ें बेस्ट लग रही हो तो अंत में कम से कम 10 लोगों को आ जाए, उससे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 लोगों को। अगर चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही तो एक भी शेयर मत कीजिए। क्लियर? अब देखो हमने क्या किया, आंसर में देखो ज़्यादातर 3 जीरो दिए गए, नहीं दिए गए तो मान लो 3 जीरो हम मान। अब क्या करो, यहाँ से आप सबके 3 जीरो निपटा दो, यानी हर एक वैल्यू में हमने 1000 का भाग दे दिया। क्या कर दिया भाई साहब, 1000 का भाग दे दिया, समझो ध्यान से, और आंसर में भी हम 1000 का भाग दे दिया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब आपके पास संख्या बची 12 12 12, 15 15 15, 21 21 21, 30 30 30। कोई भी संख्या छोटा सा डेविएशन मान लो, उस बार 19 माना था, इस बार 20 मान लो। 20 की तुलना 12 से करोगे 8 कम है, फिर 8 कम है, फिर 8 कम है, 3 लगातार है 12। 15 20 से कितना कम है, 5 कम है, 5 कम कर दो, 5 कम कर दो, 5 कम कर दो। 21 20 से ज्यादा है, कितना ज्यादा, 1 1 प्लस 1 प्लस 1। 30 जो है 20 से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, 10 प्लस 10 प्लस 10। समझना ध्यान से, 8 का 8 8 16, 8 24 और 5 3 15। 24 और 15 कितना होता है, अगर 24 आप 15 जोड़ोगे, 5 और 4 9, और 2 और 1 3 क्या हो जाएगा, -45। इधर 10 20 30 3 33, प्लस का क्या हो जाएगा 33। एक एक चीज को आप समझते हुए चलना। -39 प्लस का 33, माइनस का 6 बचेगा। हमने आपसे कहा कि सभी लोगों में डिवाइड करना होता है। टोटल लोग कितने थे, 12 का भाग दोगे आप, -0.5 आएगा कि नहीं, बोलो -0.5 आएगा कि नहीं। इसका मतलब ये जो आपने औसत माना उसमें आधा हमको कम करना पड़ेगा। अगर हम 20 में आधा कम कर दें तो क्या 19.5 नहीं बचेगा। बोलो ये बात समझ में आई। अगर पल्ले पड़ गया हो कॉन्सेप्ट, फटाफट से लाइक कर दीजिए। 19.5 आया, यहाँ पर लिख लो 19.5। हमने 1000 का सब में भाग दिया था अपनी तरफ से, तो आप यहाँ 1000 को गुणा करवा दीजिए, क्योंकि जो काम अपनी तरफ से किया जाए तो उसको रिवर्स न्यूटन थर्ड है, ऐसे समझो। 19.5 में 1000 का गुणा करोगे 19,500 हो जाएगा। क्या आपका आंसर अभी भी नहीं है, अब भी तो भी आया। तो हमारे कहने का भाई साहब मतलब ये है, क्वेश्चन को आप जैसा चाहो वैसा तोड़ मरोड़ के छोटा कर सकते हो। पहला बेसिक फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना। फिर हमने डेविएशन से बताया, डेविएशन का क्या बताया, बड़ी संख्या हो रही थी सबके 3 जीरो उड़ा दीजिए। क्या दिया, सबके 3 जीरो उड़ा दिया। अब एक छोटी सी संख्या 20 को औसत मान लिया, 19 भी मान सकते थे, फिर वही सेम हो जाता लगभग। 20 को माना, आधे का अंतर आया, उस वही आधा कम कर दो, 19.5। 1000 का भाग दिया था तो 1000 गुणा करवा दीजिए, जितना आपने निकाला उतना दे तो वही है उसको, तो 19,500 आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम मजा आ रही होगी आपको आज पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 पहले तो आप अपनी तरफ पढ़िए, अच्छी तरीके से लिखा हुआ है 693 456 876 532 934 691 596 398 682। समझ गए ना। एग्जाम गेम खेल रहा है, एग्जामिनर गेम खेल रहा है, आपको चाहता है कि आप सबको जोड़ो, घंटों लगाओ। एसएससी सीजीएल टियर 2 समझ रहे ना, मेंस में आया 2023। हम लोग अपने तरीके से निपटाएंगे, फालतू का टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन में नजर मारो किसके करीब करीब हम लोग, 550 750 650 725।
यानी लगभग 700 के करीब है। तो एक काम करो, पहले अपनी संख्या लिख लेते हैं। 693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, 398 और 682। समझो ध्यान से, ये संख्याएं कितनी है? 4, 4, 8 और कितनी है? ठीक, 9 संख्याएं दी गई। अच्छा, अब इसका आपको औसत निकालना है। तो हमने क्या किया, देखो बेसिक से भी कर सकते हैं। चलो बेसिक भी समझ लेते हैं। बेसिक में हमने क्या सिखाया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब समझो ध्यान से करना क्या है। इस तरीके से एवरेज क्या होता है, सबको आप जोड़ो। तो एक एक अक्षर उठाओ, 2 और 8 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 और 2 बोलो 21 और 2 23, 23 6 29, 29 6 35, 35 और 3 38, 38 का हो जाएगा 8, हासिल हो जाएगा 3, हासिल का 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 9 29, 29 और 9 38, 38 और 3 41, 41 3 44, 44 और 7 51, 51 और 5 56, 56 और 9 75, 75 का आ जाएगा 5 हासिल 7, 7 और 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 और 9 36, 36 5 41, 41 और 8 49, 49 और 4 53, 53 और 6 53 और 6 59 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का भाग दे दीजिए। ठीक, ये भी काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी हद तक 9 का आप इसमें कुछ भाग दे दीजिए। तो 9 4 54 हो जाएगा, 4 बचा 45 हो गया, 9 पंचे 45 हो गया, भाग नहीं जाएगा 0 का दशमलव हो गया 80 हो जाएगा और 9 8 72, 8 बचा फिर 9 8 72 लगभग 650.89 यहाँ ऑप्शन दिया गया। ठीक, आगे का डिजिट जब भी सेम रिपीट होता रहता है तो आगे का डिजिट छोड़कर 1 बढ़ा देते हैं, तो ऑप्शन आपका सी एकदम से होगा। बोलो बात समझ में आए? ये भी तरीका काफ़ी आसान लगा, क्योंकि जोड़ना आसान है। एक एक इकाई का उठाओ, फिर दाई का, फिर सैकड़ा का, सबको जोड़ के। और टोटल संख्या 9 थी, 9 का भाग दे दिया तो कितना हो गया? 650.89। अच्छा, डेविएशन मेथड क्या होता है उसको समझो। डेविएशन मेथड में हमने क्या कहा, अपनी तरफ से आप कुछ मान लो। हमने देखा कि ये लगभग 700 या 600 650 कुछ भी आप एक औसत मान लो। जैसे इंडिया हमने क्या मान लिया, मान लो औसत आपने मान लिया 700। अब हम लोग कंपेयर करेंगे 693 700 से कितना कम है? 7 कम है। फिर ऐसे 456 876, समझ गए ना? सबसे कंपेयर करेंगे, कुछ संख्या माइनस की आएंगी, कुछ प्लस की आएंगी। सबको जोड़ लीजिए, प्लस का आए चाहे माइनस का, टोटल में भाग दे देना, यानी 9 का भाग दे देना। 9 का भाग देने के बाद में अगर प्लस का आए तो जो आपने औसत 700 माना था इसमें जोड़ देना, अगर माइनस का है तो हटा देना। 650 करीब आ रहा है, इसका मतलब माइनस का है। बाकी काम वीडियो को पॉज करके तुरंत करके देखिए। डेविएशन मेथड से आप कर पा रहे हो, इतने ढेर सारे क्वेश्चन हमने सिखाए हैं। फिलहाल में ये काम आपका होमवर्क हो गया, डेविएशन समझा पूरा दिया, करना आपको होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से बताएंगे वीडियो लेक्चर बड़ा होता है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समझो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक कुरियर साथ 8 पार्सलों का वजन 1.5, 1.25, 1.35, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 kg इस टाइप से। अब देखो यहाँ पर एक एग्जामिनर गेम खेलना आपके चाह रहा है, क्या आपके साथ वो गेम खेलना ये चाह रहा है कि कहीं केजी में दिया गया, कहीं ग्राम में दिया गया। आंसर पे नजर डालेंगे तो वो भी ग्राम में दिया गया, क्यों ना हम सबको ग्राम में बदल दें। जैसे पहला लिखा था 1.5 kg, ठीक, दूसरा 1.25 kg, ठीक, पहले लिख लेते हैं। फिर 1.35 kg, कोई बात नहीं। फिर 750 ग्राम, अच्छा, उसके बाद 950 ग्राम, ठीक, उसके बाद में 0.7 kg, ठीक, उसके बाद में 0.4 kg, देख रहे हो गेम कितना, और 0.5 kg। आपके साथ गेम खेला जा रहा है और आप उस गेम के अच्छे प्लेयर हो, इससे देखा दो। अब हमने देखा कि आंसर ग्राम में, किलोग्राम में जब ग्राम में बदलते हैं 1000 को गुणा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे 1000 को गुणा करोगे ये 1500 हो जाएगा, ये 1250 हो जाएगा, ये 1350 हो जाएगा, ठीक। और बाकी समझो ध्यान से, केजी वाले केवल गुणा करना नहीं, सब में एक तरफ से करा दिया। ये 750 लिखा था, 750 कर दिया। ये 950 लिखा था, 950 कर दिया। ये 0.7 kg था, 1000 को गुणा कराओगे 700 ग्राम आ जाएगा, ये 400 ग्राम आ जाएगा और ये 500 ग्राम आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब देखो बेस्ट तरीका क्या है।
आप कुछ ना कुछ मान लो। अब देखो बेसिक से कर लेना, पिछला वाला क्वेश्चन हमने बेसिक से बताया, डेविएशन आपके लिए होमवर्क दिया, इसको हम लोग डेविएशन से समझेंगे और फार्मूले से आप करिएगा, है ना। एक काम हम लोग करेंगे, एक आप एसएससी सीपीयू 2023 में पूछा गया। देखो ऑप्शन में हमने देखा 925, 875, 700, 900, लगभग 800 के करीब है, 800 या 900 जो आपको मानना है। हमने मान लिया कि इसका औसत क्या है 900। जैसे ही औसत मानो कंपेयर करो, 900 1500 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 600, तो प्लस का 600 लिख दो। 1250 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 350। 1350 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 450। 750 कम, कितना कम है 150। तो एक काम करो यहाँ पर कर दो माइनस का 150, ठीक। जब 950 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है। 700 कम है, कितना कम है 200 कम है। 400 कम है, कितना कम है 500 कम है। और 500 कम है, कितना कम है 400। बोलो ये बात समझ में आए। अब प्लस वाले सब एक जगह पे, तो प्लस वाले देखो कौन कौन से, 350, 450, 800 हो गए, 8 6 1400 हो गया, और ये 50, तो यानी प्लस का कितना आ जाएगा 1450। माइनस का करो 4 5 9 9 2 11 11 12 1250, तो माइनस का कितना हो गया 1250। अब प्लस का 1450 और माइनस का 1250, तो कितना बच जाएगा बताओ। तो ये बच जाएगा 200, ठीक। और कैसा प्लस का संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या थी, 8 का भाग दे दो। जैसे ही इसमें आप 8 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंचे 40, कितना आ गया 25। ध्यान से समझो कितना आ गया 25। प्लस का 25 या माइनस का, तो प्लस का बचा तो प्लस का 25 आया, जो आपने औसत माना था ऐड कर दीजिए। 900 माना था, प्लस का 25 आया, तो ये कितना हो जाएगा 925। और सभी ग्राम में चल रहे हैं, तो ये भी किस में होगा ग्राम में। अब आप ऑप्शन देखो कौन सा सही हो जाएगा, तो 925 पहला ऑप्शन सही। बोलो कोई समस्या। कभी कभार ज्यादा मान लेते हुए कुछ भी मानो उससे मतलब नहीं है, कंपेयर करो, प्लस वाले एक जगह माइनस वाले एक जगह, उसके बाद में कितनी संख्या है भाग कर दो, प्लस का है तो जोड़ दो, माइनस का है तो घटा दो। बिल्कुल बेसिक चला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ो। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान समझो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 32 34 38 21 26 और x का औसत 30। समझो कितनी संख्या दी गई है आपको, एक दिया गया है 32, फिर दिया गया है 34, फिर दिया गया है 38, फिर दिया गया है 21, फिर दिया गया है 26 और फिर x। इन सब का औसत कितना है 30 का है। इसका मान देखो दो तरीके बेस्ट तरीके, एक एवरेज का वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बिल्कुल बेसिक है, बीच में सीखते हुए चल रहा है। एवरेज आपको दिया गया है 30, संख्याओं को जोड़ना है आपको, तो 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 और प्लस टोटल संख्याओं का भाग 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18 180, इधर सबको जोड़ लो। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19 20 21 का 1 हासिल 2, 2 हासिल का 2 4 2 6 3 9 3 12 3 15 और प्लस का x। अब x बराबर आपको निकालना है, तो 180 191 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा हमारी समझ 29। क्लियर। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। ये क्या हो गया बिल्कुल बेसिक, इस संख्याओं का योग या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सबकी वैल्यू रख दी, डिवाइड बाय 6 के 6 संख्या थी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 29। एग्जाम में आपको ये भी तरीका अगर जल्दी कर पाओ तो करो, फिर हम लोग सीखते डेविएशन मेथड, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्टकट में निपटा देते हैं, फार्मूला यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। और आप भी ये फर्स्ट टाइम करके नोट कर लो, और जो अब सीखने हम लोग जा रहे हैं वो सेकंड टाइम नोट करेंगे। अब एक चीज समझना ध्यान से, ठीक, एक चीज बड़े ध्यान से समझना है। आपको जो एवरेज दिया गया है वो 30 दिया गया है, कभी भी एवरेज दे दिया जाए तो बस आप सीधे कंपेयर करना है। क्या करना है, सीधे आपको कंपेयर करना है। समझो 30 32 से 32 जो है 30 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2, 34 4 ज्यादा है, प्लस का 4, 38 8 ज्यादा है, प्लस का 21 9 कम है, माइनस का 9 26 कम है, माइनस का 4। और x को हमने कुछ नहीं, x का ही तो मान निकालना है। अब क्या करो आप 8 4 12 12 और 2 14 आ गया, माइनस 9 4 13। समझना एक एक चीज को। क्या आया यहाँ पर देख रहे हो, प्लस का बनाया है। जब भी प्लस का बना है कभी भी किसी x का मान पूछा, वैसे तो x का कोई मान नहीं होता है ना, वो वाली x नहीं समझना है।
जो x चला जाता है ना वो x नहीं, ये x मैथमेटिक्स वाला है ना। चलिए हमने क्या कहा आपसे, जब भी इतनी संख्या दी जाए बीच में कोई सेट कर दिया जाए कहीं इनका औसत इतना, तो वही औसत आप डेविएशन मेथड से मान लो। अब सबका कंपेयर करोगे तो प्लस का बनाया, हमने कहा जब प्लस का है तो जोड़ दो, माइनस का है तो घटा दो, क्योंकि हमें बैलेंस रखना है। भाई साहब इन सबका जो औसत है इन 6 संख्याओं का वो कितना है 30। आपने कंपेयर किया प्लस का बनाया तो इसमें एक घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 29। बोलो इस तरीके से भी आंसर क्या है आपका 29 यहाँ 29 यहाँ। बात समझ गए। अब किसी के मन में एक डाउट हो गया होगा कि अभी तक पिछले जो क्वेश्चन है से इस क्वेश्चन में समझो। पिछले क्वेश्चन में आपने कहा प्लस आए तो प्लस करो, माइनस आए तो माइनस करो। यहाँ पर आपने कौन सा नया नियम लगा दिया कि आया प्लस कर रहा हो माइनस। भाई साहब अंतर समझो, यहाँ पर 5 से 6 संख्याएं दी गई हैं, एक x सेट कर दिया गया, कह रहा है x का मान क्या होगा। वैसे तो हमने कहा x का कोई मान नहीं होता, ठीक है वैसे, लेकिन मैथमेटिक्स में x के ढेर सारे मान होते हैं। हमने कहा कि जो x है देखो इन सब का औसत कितना है 30, और यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है 1 का। अगर 1 बढ़ रहा है तो इसमें 1 कम करना पड़ेगा ना, तभी तो औसत आएगा। या ऐसे ध्यान रखो जब x का मान निकालना हो तो अगर प्लस का है तो माइनस करते हैं, माइनस का है तो प्लस का करते हैं। वहां पर हमने औसत माना था, यहाँ पर औसत 30 दिया गया। दोनों में अंतर समझने का प्रयास करो तो x वाले क्वेश्चन इसी टाइप से लगेंगे। अगर यहाँ -1 होता तो यहाँ +1 करते, फिर आंसर 31 हो जाता। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है संख्या 29.75, 18.25 और n का औसत 23 संख्या n का मान। देखो समझो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी उसी से मिलकर जुलता है। इस बार थोड़ा ध्यान देना, दिया गया है 29.75, 18.25 और n, और इन तीनों का औसत कितना है 23 कह रहा है। n का मान क्या होगा, वहां पर x कर दिया था, यहाँ पर n कर दिया है। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर संख्याओं का योग 29.75 प्लस 18.25 और प्लस n, तो टोटल संख्या कितनी है 30। एवरेज कितना दिया गया आपको 23, तो 23 बराबर देखो 18.25 में 29.75 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30 + 40 और आप 48 हो जाएगा, प्लस n और बटे कितना हो जाएगा 3, 3 का गुणा करो 3 त्रिकाना 3 में 6 48, इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा बराबर n। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 में 8 कम करोगे 6 में 4 कम करोगे, तो n का मान क्या है 21। कोई ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन लास्ट वाला आपका आंसर। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड, संख्याओं का एक बटे संख्याओं का संख्या। हमने कहा इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना है। अब समझने का प्रयास करो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। हमने कहा आपने देखा 29.75 और 18.25 और एक n दिया गया है, और औसत आपको कितना दिया गया है 23। तो 23 के इससे कंपेयर करो, अब प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो 29 जो है 23 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6.75, ये प्लस का हो गया। 18.25 कम है 23 से, कितना कम है माइनस लगा दो। अब कम है तो देखो 23 में पहले 18 कम करो तो 5 आ जाएगा, बट 0.25 करोगे तो यानी हो जाएगा 4.75। ठीक, अब समझने का प्रयास करें। मान हमें n का निकालना है, कंपेयर किया 6.75 में 4.75 कम करोगे तो प्लस का बचेगा 2, प्लस का क्या बचेगा 2। हमने क्या कहा प्लस का जब आए तो माइनस का कर दो, यानी इस औसत में हम 2 कम कर देंगे। तो जैसे ही आप 23 में 2 कम करोगे वैसे ही 21 आ जाएगा, तब भी आप समझ डी सही हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को कंपेयर में 2 बढ़ रहा है तो n के मान को 2 कम करना पड़ेगा, तभी तो औसत 23 रहेगा। क्योंकि उसने कहा तीनों का औसत 23 है, तीनों का औसत 23 है, इसका मतलब इन दोनों के औसत में 2 बढ़ रहा है, तो इसमें 2 कम करेंगे तभी तो 23 रहेगा। वही काम यहाँ पर किया था, समझने का प्रयास करो। बाकी 5 संख्याओं का औसत था कितना 30, अब आया आपका प्लस का मान, सबका बढ़ रहा था तो जो x है उसका एक कम करना पड़ेगा ताकि औसत जो 30 था वो सेम बना रहे। क्लियर। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आप समझ गए होंगे। इसका आंसर 21 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखा, एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री। अब देखो 4 दिनों की बिक्री दी गई, यदि उसके 5 दिनों की औसत बिक्री इतनी है तो उसके 5वें दिन की बिक्री, माना 5वें दिन की बिक्री SW, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सब लोग, है ना। कुछ आप भी मेहनत करो, कुछ हम मेहनत करते हो। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन तो कर लेते हो, जो हम होमवर्क देते हैं वो भी कर लेते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट जरूर कीजिए, एक बार में लगाओ चाहे 4 बार में, आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन केवल आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर ABCD फलाना सही है, इतनी आपको सिर्फ मदद करनी है ना। आसान क्वेश्चन फिर से समझ लो, SSC CPO 2023 में आया हुआ है। एक दुकानदार की 4 दिनों की बिक्री दी गई है, 5वें दिन की x मान लो, औसत 6050 है।
इसी औसत को सबसे कंपेयर कर देना, अगर प्लस का है तो घटा देना, माइनस का है तो जोड़ देना। फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराए के सामान 4600 रुपए 5600 रुपए है, ठीक, 4600 रुपए 5600 रुपए 4800 रुपए 3800 रुपए और 6000 रुपए खर्च करता है। किराए के सामान परिवार के 6 महीने का औसत खर्च 4500 रुपए, परिवार के 6 महीने का। फिर उसी टाइप के, चलो इसको हम बताते हैं। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, अब समझने का प्रयास करना। ये जो क्वेश्चन आपको पहले 5 महीनों को कितना कितना दिया गया है, 4600 रुपए दिया गया है, फिर आपको 5600 रुपए दिया गया है, फिर आपको 4800 रुपए दिया गया है, उसके बाद में 3800 रुपए दिया गया है, और उसके बाद में 3800 के बाद 6000। ठीक, ये 5 महीने का, कितने महीने का, 1 2 3 4 5 महीने का। कह रहा है किराए के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत खर्चा। औसत खर्चा कितना आपको दे दिया गया, 4500। बस मेन कहानी तो आपको यही खेलनी। कह रहा है 6ठे महीने की इनकम या 6ठे महीने का, जो भी पूछ रहा हो 6ठे महीने का कितना खर्च किया। तो 6वां महीना हम लोगों ने x मान लिया, क्लियर, x मान लिया, और x का कोई मान नहीं होता, हर सवाल के लिए x का मान लिया, है ना, दोनों तरीके। 5 महीनों का दिया गया और 6वें महीने में कह रहा है कितना खर्चा करेंगे कि औसत 4500 सबसे कंपेयर करो। 4600 4500 कितना जाता है, 100 जाता है, प्लस का 100। 5600 कितना जाता है, तो 45 10 55 यानी 1300 जाता है। 4800 कितना जाता है, 300 जाता है। 3800 कम है, कितना कम है, ध्यान से समझो, 5 3 5 2 7 700 कम है, तो यहाँ पर माइनस का 700 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में 6000 जो है वो 4500 से कितना जाता है, 1500। ठीक, समझने का प्रयास करो। जो 6 महीने का औसत दिया गया 4500, उस 6 महीने के औसत 4500 में 5 महीने का वैल्यू दिया गया, x का मान पूछ रहा है, जो एवरेज दिया जाए कंपेयर करो। पीछे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में हमने दिया, वो भी ऐसे ही आपको लगाना है। अब समझो प्लस वाले एग्जांपल 15 3 18 1 19 और 1 20 10 30, यानी ये हो गया पूरा 3000, प्लस का 3000 माइनस का 700, ठीक है। अब समझो यहाँ पर 3000 में 700 कम करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 2300, कितना आ गया, प्लस का 2300। हमने आपको क्या सिखाया कि जब भी x का मान पूछे, बीच में n करे p करे कुछ भी करे, तो आपको अपोजिट चलना है। अब देखो समझो, अपोजिट चलने का मतलब क्या है, 4500 औसत था, प्लस का 2300 आया तो 2300 कम कर देंगे। तो जैसे ही आप 2300 कम, 4500 में 2300 कम करोगे, 5 पहले डबल 0, 5 में 3 कम करोगे 2, 4 में 2 कम करोगे, तो कितना आ जाएगा, 2200 का ही ऑप्शन दिया गया, 2200। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या है ना, आसान। फिर से समझो, जो आपको औसत दिया गया 500 से कंपेयर करो, प्लस माइनस जो भी वैल्यू आए, अगर प्लस किया है तो ओरिजिनल जो औसत है उसमें घटा दो, माइनस का है तो जोड़ दो, प्लस का है तो घटा दो, माइनस का है तो जोड़ दो। देखा गया हमने, प्लस का 2300 है, 2300 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2200। पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पे। लिखा हुआ 52 71 73 43 22 ए और बी का औसत 55। जबरदस्त क्वेश्चन, इसको तो हम बताएंगे। सोच रहे थे हम लास्ट वाला क्वेश्चन एक और आपको होमवर्क में दें, लेकिन केवल क्वेश्चन नंबर 8 को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखना है हमें सबसे पहले कमेंट कौन और सही करता है ना। कमेंट पहले करने का अलग चीज हो गया, और सही कमेंट करना एक अलग बात हो गई। फिलहाल हम क्वेश्चन को 52 71 43 22 ए और बी का औसत 55। देखो शुरू में 6 संख्या है, कितनी कितनी है, 52 71 71 फिर 43 फिर 22 फिर ए और बी, इनका सबका औसत कितना दिया गया है, 55। ठीक, आगे पढ़ो, जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग हिला देने। फिर कह रहा है 42 45 49, समझो यहाँ पर 42 45 49 51 42, और उसके बाद में सी और डी, इन सबका औसत कितना दिया गया है, 53। तो कह रहा है ए बी सी डी का औसत क्या होगा। देखो एक तो पहले हम बिल्कुल बेसिक पे जाना चाहेंगे, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले आप टाइप डाउन करके समझिए, ठीक, या इसी से बहुत आसान हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, एवरेज कितना है, 55। तो एवरेज बराबर, फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिक से हम अच्छे से समझा दे रहे, डेविएशन से आप चाहे कर लेना। एवरेज कितना दिया गया है, 55 इक्वल, सबको जोड़ो, 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय कितनी संख्या है, 6।
गुणा करो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, इनको सबको जोड़ो तो 2 3 5 1 6, 6 और 2 8, 2 4 2 6, 7 6 13, 13 5 18 प्लस का 1, ठीक। इधर ले आओ तो 330 माइनस 188 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक। बेसिक से थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, यानी a प्लस बी का मान कितना आ गया, घटा दो इसमें तो 10 में 8 कम करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 12 12 में 8 कम करोगे 4 और इधर बचेगा 2, 2 में 1 कम करोगे कितना आ जाएगा 142। ए और बी का मान आ गया, बोलो ए और बी का मान आ गया। यही काम आपको इसमें करना है, अब समझो आगे की कहानी। अब इसमें जब यही काम करोगे तो एक जगह थोड़ी सी कम है, थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं। एवरेज आपको दिया गया है 53, इनको जोड़ो 2 और 1 3, 3 9 3 12, 12 5 17, 17 और 18 19 का 9 हासिल 1, 1 हासिल का 4 5 5 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, और साथ में इसमें क्या है सी और डी जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ से जब सी प्लस डी का मान हम लोग निकालेंगे तो इस 53, और एक चीज़ समझो डिवाइड बाई नीचे कितना होगा, इसमें भी कितनी संख्या है 3 1 2 3 4 5 6 7, इसमें संख्या कितनी है 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 में 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा, 7 में 35 36 और 37, यानी 371 में हमने कितने को कम कर देंगे 200। ये बात समझ में आएगी नहीं, फिर से समझो इसको नहीं समझ आया। एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे 7 था तो इस 7 का मल्टीप्लाई 53 से करोगे तो 371 आएगा, 229 उधर प्लस का था इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप देखोगे जो सी प्लस डी है वो कितना आ जाएगा, 11 में 9 कम करोगे बचेगा 2, इधर बचेगा 6, 6 में 2 कम करोगे कितना बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2, 2 में 2 कम करोगे 0, यानी सी प्लस डी का मान कितना आ गया 42, ए प्लस बी का मान कितना आ गया 142। इतनी बात समझ गया, यानी दो संख्याओं का योग कितना आ गया, अगली दो संख्याओं का योग, चारों संख्याओं का योग पूछा गया है, तो सॉरी चारों संख्याओं का आपसे औसत पूछा गया है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी समझने का प्रयास करना। a प्लस बी का मान कितना था 142 और इसका कितना था 42, तो यहाँ पर जब जोड़ोगे फाइनल यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 1, कितना आ गया 184, कितना आ गया 184। अब देखो समझने का प्रयास करो, 184 आ गया, टोटल संख्या कितनी, औसत क्या होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल संख्या कितनी थी 4, यानी इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 4 तो 16, गड़बड़ हो गया 4 6 24, क्या गड़बड़ हो गया भाई, चलो चेक कर लेते हैं बार, ठीक। इनको सबको जोड़ोगे 52 71 43 22 3 2 5 6 188, इधर लाओ 330 में 188 कम करो 142, इधर सबको जोड़ के देखो जरा 2 1 3 9 3 12 5 17 2 19 का 9 हासिल 1 4 4 8 4 12 12 5 17 17 4 20 और 2 22, ठीक है। इधर लाओ बताओ 371 में 229 कम करो, 11 में 9 गया 2 बचेगा यहाँ पर 6 में ओहो यहाँ पर गलती पकड़ समझो ध्यान से, 371 में 229 जब कम करोगे 11 में 9 कम करोगे 2, यहाँ बचेगा 6, 6 में 2 कम करोगे 4 और 3 में 2 कम करोगे 1, यहाँ पर 1 छोड़, चलिए कोई बात नहीं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 142 और ये हो जाएगा 1 और 1 2, क्लियर। अब संख्या कितनी थी, अब फटाफट से भाग दीजिए, जरूर मैच करेगा। 284 संख्या कितनी 1 2 3 4, तो 284 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 7 28 और 4 एकम 4 71 गिनती करा है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, ऑप्शन एकदम सही है। बोलो कठिन है क्या, बेसिक मेथड अब समझाया तो थोड़ा टाइम लगा, आपको स्मार्ट तरीके से करना है, सबको जोड़ के ए बी का मान आ गया, फिर दूसरे को जोड़ा सी डी का मान आ गया, चारों का औसत पूछा जा रहा है, डेविएशन से मान के आपने बताया 2 सीरीज अलग अलग बनेगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 10 लोगों को आज जरूर शेयर कीजिए। आपसे एक छोटी सी गुरु दक्षिणा चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे हम मोटिवेट रहेंगे और हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे, और बहुत ही जल्द आपका ज्योमेट्री और अलजेब्रा चालू करने वाले। नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, रेगुलर आप देख रहे होंगे, एवरेज रेगुलर चल रहा है, उसके बाद अलजेब्रा ज्योमेट्री, क्योंकि ये सब टॉपिक क्योंकि आने वाले समय में CHSL के एग्जाम
आने वाले समय में रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, है ना। धीरे धीरे सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिस इसी तरीके करवाते रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अगले चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं। फिलहाल मैं आज के इस वीडियो में इतना ही। चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल पर पहली बार आए हो अगर तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।